सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। कभी कभी उस चश्मे को भी परख लेना चाहिए जिससे हम दुनिया को परखते रहते हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। अगर किस्मत को आजमाते हुए थक गए हो तो कभी खुद को आजमाइए, नतीजे बेहतर होंगे। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो किसी दूसरे को समझाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आज का पंचांग 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 2:55 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र रात्रि 3:27 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:33 से 2:56 तक रहेगा, अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:03 से 5:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 11:57 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। धनु राशि 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार, आज सकारात्मक तरंगों से भरपूर है, लेकिन इसे औरों के साथ ना बांटें। लोग आपकी सलाह का सम्मान नहीं करेंगे। रचनात्मक कार्य से भरे होने के बावजूद भी चुपचाप बैठे रहना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है, लेकिन इससे परेशान ना हो। आपकी पहचान को कोई नुकसान नहीं होगा। देरी, केवल इसमें देरी हो सकती है। ऐसे छड़े खुशियों के चक्कर में ना पड़े जिनके आपको बाद में काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अनुशासन तथा संतुलित रहें। साथ ही रोजमर्रा की दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने का भी प्रयास करें। इस वजह से कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी आपको आसानी होगी। बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करना उनके मनोबल को बनाएगा। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा, सकारात्मकता भी बनी रहेगी। आज के दिन अचानक बदलावों, खुलासों और गहरी समझ का है। परिवार में किसी छुपी बात का पर्दाफाश संभव है। घर में प्रारंभिक अस्थिरता के बाद माहौल साफ और हल्का बनेगा। बुजुर्गों की एक सख्त टिप्पणी आज वास्तविकता का आईना दिखाएगी। बच्चों की गलती सिखाने योग्य बनकर उभरेंगे। आर्थिक दृष्टि से अचानक खर्च या निवेश योजना बदल सकती है। रिश्तेदारों के साथ किसी पुराने गलतफहमी का अंत होगा। बदलाव आवश्यक है। प्रबंधन क्षेत्र में अचानक परिवर्तन आपकी दिशा बदल देगी। तकनीकी क्षेत्र में किसी त्रुटि से नई सीख भी उभरेगी। बैंकिंग क्षेत्र में नीति या टीम में अप्रत्याशित फेरबदल संभव है। शिक्षा क्षेत्र में पुराने तरीकों का स्थान नए प्रयोग लेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में जटिल केस आपके कौशल की परीक्षा लेगा। मीडिया क्षेत्र में किसी परियोजना के बंद होने से नई शुरुआत की राह खुलेगी। सावधानियां, व्यर्थ की गतिविधियों और क्रियाकलापों में समय नष्ट ना करें। अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों के सानिध्य में आपको नई जानकारियां मिलेगी। मन में अशांति और तनाव जैसी स्थिति रह सकती है। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी व्यतीत करें और ध्यान पर भी अर्थात मेडिटेशन पर ध्यान दें। बात करते हैं लव लाइफ की। प्रेम में उदारता सहजता से प्रभावित होती है और हंसी आपके रिश्तों में हल्कापन लाती है। स्वतंत्रता और सहज व्यवहार को अपनाने से आपके साथी के साथ संगति की भावना मजबूत होती है। अपने रिश्तों की दीर्घकालिक मूल्य को समझने में मदद करता है। सीमाएं आने पर भी आपका वफादार और आत्म जागरूक स्वभाव आपको गहरे और अधिक सार्थक संबंधों की ओर ले जाता है। बात करते हैं करियर की। आपको आगे जाने से पहले अपने वित्तीय और करियर से संबंधित योजनाओं की अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों नतीजों पर विचार करना होगा। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी करियर से संबंधित योजना का एक सूची तैयार करनी होगी, जिससे आप लाभ और हानि का विश्लेषण कर सकें। दोबारा अपने निर्णय का मूल्यांकन करें। एक जानकार व्यक्ति से राय प्राप्त करना ही सार्थक हो सकता है। बात करते हैं सेहत की।
आपकी ऊर्जा मजबूत है। सूजन एक चिंता का विषय हो सकता है। डिहाइड्रेट रहें और ज्यादा गर्म होने से बचें, अर्थात गुस्सा करने से बचें। दांतों की देखभाल महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपनी आहार में चेरी जैसे सहायक फल। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।